हनुमान चालीसा ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे दिल और दिमाग को शांति देती है। आज हम इस पवित्र स्तुति के हर शब्द को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी भर सकती है। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी थी तो उन्होंने सिर्फ 40 दोहे नहीं लिखे थे। उन्होंने हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और करुणा का एक कंप्लीट पैकेज बनाया था। हर लाइन में छुपा है एक गहरा मतलब, हर शब्द में है एक खास वाइब्रेशन जो हमारे मन को काम करती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, यहाँ से शुरुआत होती है। गुरु की चरणों की धूल से अपनी मन रूपी दर्पण को साफ करना। वाओ! ये लाइन बताती है कि जब हम किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो पहले अपने मन को क्लियर करना जरूरी है। जैसे डर्टी मिरर में साफ रिफ्लेक्शन नहीं दिखती, वैसे ही डिस्टर्ब्ड माइंड में भगवान की इमेज क्लियर नहीं आती। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी का यश गाने से 4 फल मिलते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मॉडर्न लाइफ में भी ये रेलेवेंट है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो नेचुरली हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, सक्सेस मिलती है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं और इनर पीस भी मिलती है। अब आते हैं मेन चालीसा पर। हनुमान जी की जय से शुरू होकर हर दोहा एक नई एनर्जी देता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिराऊं पवन कुमार। ये ह्यूमिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करते हैं और फिर डिवाइन हेल्प मांगते हैं। ये अप्रोच लाइफ में बहुत काम आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ हनुमान जी को नॉलेज और क्वालिटीज का ओशन कहा गया है। साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है कि जब हम किसी आइडियल पर्सनैलिटी को रेगुलरली रिमेंबर करते हैं तो उनके क्वालिटीज हमारे अंदर भी डेवलप होने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसे मॉडलिंग कहते हैं। रामदूत अतुलत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ हनुमान जी की मल्टीपल आइडेंटिटीज बताई गई हैं। वे राम के मैसेंजर हैं, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ के घर हैं, अंजनी के पुत्र हैं और पवन के पुत्र भी। ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। हम भी अपनी लाइफ में डिफरेंट रोल्स किए करते हैं, बेटा, बेटी, फ्रेंड, प्रोफेशनल, लेकिन कोर में हमारी आइडेंटिटी सेम रहती है। चालीसा के बीच में वर्सेस में हनुमान जी के एडवेंचर्स का डिस्क्रिप्शन है। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यहाँ बताया गया है कि वे नेगेटिव थॉट्स हटाते हैं और पॉजिटिव विजडम देते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ये टेक्निक यूज होती है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिप्लेस करना पॉजिटिव वन से। कंचन बरन बिराज सुभेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन डीपर मीनिंग ये है कि डिवाइन ब्यूटी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती। गोल्डन कलर प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। कर्ली हेयर क्रिएटिविटी और फ्री स्पिरिट को दिखाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के हाथ में गदा और फ्लैग है, कंधे पर सेक्रेड थ्रेड है। ये बैलेंस दिखाता है, स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिचुअलिटी, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चालीसा का क्लाइमैक्स आता है जब हनुमान जी की महान अचीवमेंट्स का वर्णन होता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानु। बचपन में सूरज को फल समझकर खा जाना, ये इनोसेंट क्यूरियोसिटी और फियरलेसनेस को दिखाता है। चिल्ड्रन में भी यही क्वालिटी होती है। वे बाउंड्रीज नहीं मानते, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार करना, ये फेथ की पावर दिखाता है। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती है तो बिगेस्ट चैलेंजेस भी स्मॉल लगने लगती हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ये लाइन बहुत पावरफुल है। वर्ल्ड के सबसे डिफिकल्ट टास्क्स भी हनुमान जी की ग्रेस से इजी हो जाते हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट की इंपॉर्टेंस बताती है। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं और राइट अप्रोच रखते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। चालीसा के अंत में आती है ब्लेसिंग की लाइंस। जो सतुबार पाठ कर कोई, छोटा ही बंदी महासुख होई। 100 बार पढ़ने से बड़े प्रॉब्लम से लिबरेशन मिलती है। ये रेपिटिशन की पावर है। जब हम कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशन रिपीटेडली करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो डीपली एम्बेड हो जाती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा।
यानी शिवजी साक्षी हैं कि चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिलती है। ये डिवाइन गारंटी है। साइंटिफिक स्टडीज भी शो करती हैं कि रेगुलर चांटिंग से स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं और फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। हनुमान चालीसा सा असली मैजिक ये है कि ये हमारे अंदर के हनुमान को जगाती है। हर इंसान के अंदर करेज, डिवोशन और सर्विस की भावना होती है। चालीसा उन क्वालिटीज़ को एक्टिवेट करती है। जब हम रेगुलरली इसे पढ़ते हैं तो ग्रेजुअली हमारा पर्सनालिटी भी उसी डायरेक्शन में डेवलप होता है। आज के डिजिटल एज में भी हनुमान चालीसा की रेलेवेंस कम नहीं हुई है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी के इस दौर में ये एक पावरफुल टूल है मेंटल पीस के लिए। चाहे आप मॉर्निंग में पढ़ें या इवनिंग में, चाहे आप बिलीवर हों या स्केप्टिक, इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको डेफिनेटली फील होंगी। तो अगली बार जब आप हनुमान चालीसा सुनें या पढ़ें तो सिर्फ वर्ड्स को रिपीट ना करें, हर लाइन का मीनिंग समझें, हर वर्ड्स की एनर्जी को फील करें। ये सिर्फ प्रेयर नहीं है, ये एक कंप्लीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।